जय माता दी। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जिसे सभी को जानना और समझना अति आवश्यक है। आज का विषय है हमारे कुल देवी देवता और पितृ। आइए आज इस विषय को समझें और जानें जो आज के आधुनिकता में लोग भूलते जा रहे हैं और काल का ग्रास बन करके घोर विपत्तियों में फंसे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने सदैव अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर में देवी देवताओं को स्थापित कर उन्हें कुल देवी देवता जो भी उनके रूप में उनकी पूजन भक्ति करते हुए आए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आया है और जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना होता है, जो अति आवश्यक है। अगर आप अपने कुल देवी और पितरों का सम्मान नहीं कर रहे या उनका उचित समय में, उनका निश्चित समय में, उनका वर्ष में जो भी पूजन होता है, पूजन विधि है और जो विधान है, अगर नहीं करते हैं तो नाना प्रकार की विपत्ति आपको सदैव घेर के रखे हुए रहेंगे। इसे जानना अति आवश्यक है। लेकिन आज तो ऐसे हो गए हैं, किसी से आप पूछें कि आपके कुल देवी देवता कौन हैं तो उनको ज्ञात ही नहीं होता है कि उनके कुल देवी देवता कौन है। ये दुर्भाग्य है। अपने धर्म के मामले में हिंदू इतना पिछड़ गया है कि वो ये बातों को भूल गए हैं आज की आधुनिकता में कि ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ प्रभु श्री राम जन्म लिए हैं, यहाँ प्रभु श्री कृष्ण जन्म लिए हैं और युगों युगों से कुल देवी देवता पूजा भक्ति करते हुए लोग आए हैं, चले हैं। लेकिन आज कोई कहीं भी जा रहा है और अगर भक्ति का उनसे बातें हो तो वो कहते हैं कि ये इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन पता कब चलता है? जब घर में इस प्रकार की तकलीफें उत्पन्न होती है, तंत्र बाधाओं से घिर जाते हैं, तब फिर ज्ञात होता है कि हमारे साथ कुछ तो हो रहा है। फिर भटकते हैं दर बदर ठीक होने के लिए और कहीं कोई मार्ग नहीं मिलता। आखिर क्यों? इसका कारण है कि कुल देवी माता ही हैं जो सर्वप्रथम आपके घर परिवार को सुरक्षा प्रदान करती हैं और आपके पितृ देवता हैं जो आपके घर के कहा जाए आपके द्वार में वो विराजमान रहते हैं। और जब कोई भी अगर मान लीजिए कोई अदृश्य शक्ति भी आप या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने के कंडीशन में जब आती है, तब यही पितृ देवता कहते हैं कि यहाँ से दूर चले जाओ, ये मेरे पीढ़ी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनका सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है। और जब पितृ देवता उस समय में अगर कहीं से उनमें शक्ति का अभाव होता है, तब कुल देवी माता वहाँ खड़ी होती है और वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में, आपके परिवार में होने नहीं देती। अचानक ये अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट होना, हादसा से जान जाना और कोई आत्महत्या कर रहा है या कुछ, ये सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है? कभी विचार किया है आप लोगों ने? ये आप लोगों को विचार करना चाहिए। आपने अपने धर्म पथ से मुख मोड़ा है। कौन है कुल देवी देवता और कौन है पितृ देवता?
ये आजकल क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं लोग। आपके घर के बड़े बुजुर्गों को ज्ञात होता है कि कुल देवी देवता कौन है, लेकिन अभी तो कई ऐसे मामले आते हैं जिनको पीढ़ियों से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक उनके यहाँ कुल देवी का सम्मान ही नहीं हुआ है और उनको ज्ञात ही नहीं है। अब उस विषय में कैसे ज्ञात करें कि हमारे कुल देवी देवता कौन है? तो इसका सिर्फ एक अध्यात्म का ही मार्ग है जिससे आपको ज्ञात होगा कि कुल देवी देवता कौन है। और आप उनका जब सम्मान करेंगे तो आपके यहाँ की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे आप कोई भी विपत्तियों में फंसे हैं, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी विपत्तियां वहीं से प्रारंभ होती है। इसे जान लीजिए। आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप लोग अपने धर्म पथ पे सही मार्ग में चलिए, अपने कुल देवी देवताओं को सम्मान दीजिए। वर्ष के 16 दिन अपने पितरों को सम्मान दीजिए। अब पितृ देवता जो हमारे पूर्वज, मृत्यु के उपरांत जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी ऊर्जा वो आ करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करना होता है? 16 दिन अपने पितृपक्ष में सम्मान करना होता है। उनका जो भी धूप दीप करते हैं, उनको जल का जो तर्पण करते हैं, खीर पूड़ी बड़ा बना करके जो उनको भोग लगाते हैं या ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, लेकिन लोगों को इसमें आडंबर और पाखंड नजर आता है। अब तो जीते जी माता पिता की सेवा करने से लोग जो है मुख चुरा रहे हैं और भग रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, और मृत्यु के उपरांत तो उनका सही तरह से क्रिया कर्म संस्कार भी नहीं कर रहे हैं, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार। और आज यही वजह है कि हिंदुओं के साथ नाना प्रकार की घटनाएं। ये लव जिहाद क्या है? इसमें भी तंत्रों का प्रयोग होता है। सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं कि इतने अच्छी घर की बच्ची कैसे ऐसे हो गई। आप विचार कीजिए, जिसका शकल भी नहीं होता है और जो अधेड़ उम्र के लिए 20 और 22 साल की बच्चियां उनके चुंगल में फंस जा रही है। इसमें भी तंत्र दौड़ते हैं। क्या आपने कभी समझा? आप लोगों ने सिर्फ उन बच्चियों को गाली दिया, उनके जीवन को नर्क होते हुए, और उसके बाद जो भी उनके साथ घटनाक्रम हुए हैं। माता मातेश्वरी से निवेदन है कि माता रानी कृपा बनाए रखें, लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ देवता ये दोनों अगर आपसे नाखुश चल रहे हैं, अगर आप उनकी कृपा प्राप्त नहीं है, तो आप चाहे कहीं भी तीर्थ कर लीजिए, पूरे विश्व में तीर्थ कर लीजिए, भ्रमण कर लीजिए और लाखों करोड़ों रुपए का अनुष्ठान करवा लीजिए, लेकिन आपकी समस्याएं बने रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर भी एक बात आता है कि लोग सोचते हैं कि जिनको धन की कोई कमी नहीं है, तो क्या धन ही सब कुछ है? जिसके पास बहुत धन से भंडार भरा हुआ है, लेकिन अगर शरीर में सुख नहीं है, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, तब क्या वो धन कोई काम का है? वो उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिन कर्मों के वजह से जब तक उनका वो अच्छे कर्म का उनका खाता में उनका जो कर्म है वो जमा हो रहता है, तब तक उनके साथ अच्छा चलते रहता है। वो समाप्त, फिर उनके साथ वो धन वाली मार्ग भी खत्म। जिसे आपको जानना, आपको समझना है। बस एक ही आप लोगों से निवेदन है, अपने कुल देवी के बारे में जाने समझे, अपने पितरों के बारे में जाने समझे। अगर आपने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया तो कुल देवी माता भी साथ नहीं देती। अगर
पितृ और कुल देवी माता दोनों का सम्मान नहीं हुआ तो आप पूरे विश्व जहान में कहीं भी भटक लीजिए, आपको किसी भी देवी देवताओं की क्षणिक कृपा प्राप्त होगी, लेकिन दीर्घकालिक नहीं। और अगर आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में जानकारी जुटाने में कोई तकलीफ़ें हैं, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनको भी ज्ञात नहीं है, तो आप इस चैनल में बहुत ही जल्द एक नंबर प्रसारित करेंगे जिसमें व्हाट्सएप के जरिए अपना डिटेल दे करके आप उस विषय में जान सकते हैं। अगर आपकी स्थिति सही है तो आप जो भी अपने स्वेच्छा से दक्षिणा दें, अन्यथा 1 रुपये दक्षिणा देना तो अनिवार्य है। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय माता दी।